उत्तर प्रदेश में होने वाले पेपर लीक के मामलों पर सरकार एक्शन में है और तमाम जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। एसटीएफ जो है वो एक तरह से सक्रिय हो गई। तो हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो जो पेपर लीक है उसको कंट्रोल कर पाएंगी? जिस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, 6 लोगों की कल प्रयागराज से भी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल उस पर एक्शन हो रहा है। ये चूँकि योगी जी के कार्यकाल में या योगी जी अगर कोई कार्य करेंगे तो उस पर एक्शन दिखेगा लोगों को। कारण यही है कि अभी तक जिस तरीके से अपराध खत्म हुआ है उस तरीके से अब नकल माफिया या पेपर लीक वाले जो माफिया लोग हैं वो गिरफ्त में आएंगे। अभी 6 आए हैं और जितने भी होंगे ये सब उसी मेंटलिटी के लोग हैं जो फर्जी नौकरियां पा गए हैं या कोई इधर उधर से किसी तरीके से करता था। अब सरकार ने संकेत दे दिया है कि उनकी भी खैर नहीं। कुछ माफिया जो गुंडागर्दी करते थे मिट्टी में मिल गए, तो अब ये नकल कराने वाले या बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले योगी जी के एक्शन में आ चुके हैं। अब वो बचेंगे नहीं। आपको क्या लगता है कार्रवाई से? देश की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि वह दिन कब आएगा जब ये लीक वाला मामला खत्म होगा। हर बात पे लीक, रेल हादसा हो जाए तो रेल मंत्री की जिम्मेदारी नहीं, पेपर लीक हो जाए तो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं, बाकी तो वो भगवान के अवतार ही हैं। जिम्मेदारी कौन ले रहा है? यहाँ जनता अनाथ बेसहारा पड़ी हुई है। कार्रवाइयाँ शुरू हुई है, एसटीएफ रणनीति बनाई गई है, एसटीएफ को दिया गया है, गिरफ्तारियाँ हो रही है। बहुत अच्छी बात है, कार्रवाई हो तो बहुत अच्छी बात है। कार्रवाई हो और परिणाम दिखे, पेपर लीक खत्म हो, छात्रों को राहत मिले, गार्जियन को राहत मिले तो अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उससे कंट्रोल कर पाएगी सरकार? कार्रवाई कहाँ हो रही है? ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कहाँ कार्रवाई हो रही है? जो असली जो लोग हैं वो पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, केवल नुमाइंदे पकड़े जा रहे हैं। असली अगर तह तक अगर ये लोग जाते तो दूसरी सरकार है, दूसरी बार रिपीट हुई है योगी जी की सरकार। 2 बार की सरकार में आप बताइए ना कितने पेपर लीक हो गए। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर पहले आ जाता है, पेपर बाद में आता है। अब ये स्थिति हो गई है, ये इस तरह की स्थिति हो गई, इस तरह की स्थिति हो गई है। और आप ये जान लीजिए कि आप कह रहे हैं ना कि जैसे एसटीएफ लगा दी गई है। पता नहीं कितने हत्याएं ऐसी हुई हैं जिनका आज तक खुलासा नहीं हुआ है। जब लग रहा है खुलासा नहीं हो पाया, नहीं खुलासा होगा, लीक जारी रहेगा। भाई साहब, बाबा बुलडोजर ऐसे आदमी के यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, ऐसे आदमी को जो छात्रों को गुमराह करें। कई छात्र बेचारे बेरोजगार उत्तर प्रदेश में परेशान हैं, जिसके नाते ये स्थिति आ गई। अनवरगंज लखनऊ में बुलडोजर चल रहा है, ऐसे आदमी के यहाँ बुलडोजर कहाँ नहीं चला रहे हैं बाबा? बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? देखिए अभी इन्होंने ये शब्द कहा कि वो नहीं पकड़े जा रहे हैं जो पेपर लीक के मामले में हुए हैं। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अगर इन्हें लगता है कि वो नहीं हैं तो ये स्वयं बताएं ना कि इनके ग्रुप का कौन सा आदमी है। समाजवादी पार्टी के ऐसे कौन से लोग हैं जो इस ग्रुप में शामिल हैं और वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? हालांकि चिंता न करें, बुलडोजर चलेगा और उन्हीं लोगों पर चलेगा। आपको क्या लग रहा है जो पेपर लीक हो रहा है, सरकार जो एक्शन ले रही है, यूपी सरकार, वो माकूल एक्शन है, उससे कंट्रोल हो पाएगा? बिल्कुल। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है और जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया वो भी ऑब्जेक्शन करेंगे ना कि एग्ज़ाम आपने क्यों कैंसिल किया। तो इसको तो ये होना चाहिए कि निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए और बच्चों के साथ भी न्याय होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की मेहनत बेकार जाएगी अगर। सरकार तमाम रणनीति तैयार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार, और तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। लगता है इससे कंट्रोल लग पाएगा? हाँ, बिल्कुल होगा। गिरफ्तारियां होंगी, आगे जब जांच पड़ेगी तभी पता चलेगा कि इसमें सचमुच कौन दोषी हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको लग रहा है दोषियों पर कार्रवाई हो? नहीं, पेपर लीक का मामला तो बहुत दिनों से चल रहा है और अभी तक तो कोई ऐसी विधिक कार्रवाई या कोई दंडात्मक कार्रवाई से कुछ नहीं हुआ है। अभी फिर से नीट वाले में भी यही हाल हो गया, यूजीसी का भी वही हाल हो गया, आरओ का भी वही हाल हो गया। तो गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, लेकिन पेपर लीक रुकेगा अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं लग रहा है रुकेगा। नहीं, ये जो गिरोह सक्रिय हैं, जब तक जो है बड़े लोग जो बैठे हुए हैं और जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, जब तक उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये जो लोग छोटे लोग हैं निचले स्तर प्यादे को पकड़ ले रहे हैं। जो किंगपिन है, जो मेन मास्टरमाइंड है, वो नहीं पकड़े जाएंगे तो कैसे रुके? देखिए पकड़े जाएंगे, आप इस बात का भरोसा रखिए। जनता को पूरा भरोसा है भी। कारण है भरोसा, साफ देखिए कितनी गुंडागर्दी बदमाशी चलती थी, आखिर खत्म हुआ ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से योगी सरकार में ये प्यादे ही नहीं, मूल आदमी भी पकड़ा जाएगा, सारे लोग पकड़े जाएंगे और जो ये लोग पकड़े जाएंगे तब पता चलेगा कि उसमें सपाई कितने थे, कांग्रेसी कितने थे। और ये लीकर आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी सरकार में जो अयोग्य लोगों की भर्तियां हुई हैं
वही आज पेपर लीक में सहयोगी बन रहे हैं। इसीलिए जो प्यादे पकड़े जा रहे हैं वो मास्टरमाइंड का नाम बताएंगे कि वो समाजवादी पार्टी का कौन सा मुखिया है जो पेपर लीक में शामिल हुआ। रोटी सिर्फ समाजवादी पार्टी से चलती है, हिंदू मुसलमान समाजवादी पार्टी। अरे यार कुछ प्रदेश देश के लिए करो, जनता के लिए करो। क्यों किसी के भरोसे जिंदगी जी रहे हो? क्यों किसी के भरोसे आप आश्रित हो यार? जो यूजीसी नेट का परीक्षा, यूजीसी नेट का पेपर हुआ और एक दिन में पेपर कैंसिल कर दिया गया। नीट अब तक क्यों जो है घुमाया जा रहा है, गोल गोल घुमाया जा रहा है? क्यों? इसमें जो है बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े नेताओं के लड़के शामिल हैं, इसलिए घुमाया जा रहा है। यूपी में जो परीक्षाएं हुई थी ARO की, इसके अलावा पुलिस भर्ती हुई थी, उसका पर्चा भी लीक हुआ था। उसमें अब जो है परीक्षा रद्द हो गई थी और तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं। प्रयागराज में कल 6 लोग पकड़े गए। देखिए, ये जब तक ये कोई भी सरकार हो, जब तक एजेंसियों से परीक्षाएं कराते रहेंगे, एजेंसियों में बिकने वाले लोग हैं और बिकते रहेंगे और परीक्षा लीक होता होगा। कुल मिलाकर के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनको बार बार तैयारी करनी पड़ रही है, बार बार एग्जाम देना पड़ रहा है, रिजल्ट है नहीं है। शांत रहिए, मैं अभी आप शांत रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप जब आप केवल जो है वही आप बताइए क्या लग रहा है कि ये राजनीति इसमें हो रही है? किस तरह? बिल्कुल राजनीति हो रही है, क्योंकि पेपर लीक पहले भी हुआ करते थे, लेकिन ये जो पेपर लीक हुआ है ये सरकार की तरफ से नहीं हुई है, ये विपक्ष ने इसमें अपनी साजिश शामिल की है। निश्चित ही इसी वजह से हुआ और सरकार के संज्ञान में आया है, इस पे वो संज्ञान लेगी और निष्पक्ष न्याय होगा। बच्चों के साथ भी न्याय होगा और जो दोषी हैं उनको बख्शा भी नहीं जाना चाहिए और ना जाएगा। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे? दोषी बख्शे जाएंगे क्योंकि प्यादों को पकड़ करके वजीर को छोड़ा जाएगा, बस यही चल रहा है। देखिए, पकड़ा सबको जाएगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होगा। और योगी जी इतने सक्रिय हैं इस मामले में। अभी कल और परसों भी उन्होंने बैठक करी थी, इसी बात की करी थी। योगी जी के राज्य में ये बात तय मान लें कि अपराध शून्य है और नकल माफिया पकड़े जाएंगे। पेपर जितने लीक कराए जा रहे हैं वो पकड़े जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी 6 आदमी पकड़े गए हैं और ये 6 से सारे तार मिलेंगे और सब के सब सलाखों के पीछे होंगे और उनके घर भी बुलडोजर से ढहाए जाएंगे। घर भी बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई हो। इन पर से भरोसा उठ गया है, भाजपा पर से पूरी तरह से प्रदेश की जनता, देश की जनता का भरोसा उठ गया है। ये वादे करते आएंगे, पकड़े जाएंगे, कब पकड़े जाएंगे कोई पता नहीं है। पेपर दर पेपर लीक हो रहा है, परीक्षार्थी परेशान है, अभिभावक परेशान, इनकी परेशानियां कोई समस्या के समाधान के पास नहीं है। ये पूरी तरह से फेल हैं। 8-10 लोग पहले पकड़े गए थे, 6 लोग कल पकड़े गए। कुछ नहीं होता है, वही बात है कि प्यादे पकड़े जाते हैं, वजीर को पकड़ना नहीं है इनको, सीधी सी बात है। ये तो गुमराह कर रहे हैं ना, कुछ लोगों को पकड़ के गुमराह करते हैं। हमें तो पूरी आशंका है कि नहीं कि लोग उसमें शामिल हैं, ये कराते ही हैं पेपर लीक। ये पेपर जो होता है ये बेरोजगारों को रोजगार से वंचित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि साजिश है ये रोजगार देना ही नहीं चाहते। 10 साल में बताइए ना कितनी परीक्षाएं हुई। रोजगार नहीं देना चाहते आप? अभी इनको भी बोले भाई साहब, हमारा प्रयागराज जो है अगल बगल मंडल के प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी के जनपद के बच्चे आते हैं। पूर्वांचल से तमाम लाखों के सारे बच्चे आते हैं, उनके भविष्य के साथ टोटल खिलवाड़ हो रहा है। साकुशल 10 साल की सरकार में कोई पेपर साकुशल नहीं संपन्न हुआ, किसी का लीक हो जाता है, किसी का आउट हो जाता है, सारे बच्चे पेपर ठीक से नहीं हो रहा। हाँ, अब बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या लगता है कंट्रोल हो पाएगा? जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसका असर दिखाई देगा? कार्रवाई हो रही, पहले ये बताया, हम जानना चाहते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुई, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हुई, जितने यूनिवर्सिटी के थ्रू कराया जाता था, यूनिवर्सिटी में जो भी लोग प्रोफेसर होते थे, जो लोग होते थे, जिम्मेदार लोग होते थे, वो सरकार के होते थे, वो लोग कराते थे। ये प्राइवेट एजेंसियों से काम कराया ही क्यों जा रहा है? इसका मतलब है कि प्राइवेट एजेंसी से काम इसलिए परीक्षा कराई जा रही है कि इस पर घोटाले हों। प्राइवेट एजेंसी से क्यों कराया जा रहा है जब हमारे यहाँ सरकारी व्यवस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर है, यूजीसी ग्रांट कमीशन के लोग हैं, तो ये प्राइवेट लोगों से क्यों कराया जा रहा है? प्राइवेट लोगों से कराएंगे तो घोटाले होंगे। ये कोई पक्की वैसी बात नहीं है, उस पर भी शिकंजा है। प्राइवेट आदमी तो अपराधी अब बन के घूम रहा है, एक जनरल आदमी अपराध कर रहा है ना, तो उसको पकड़ने के लिए सारे तंत्र तो लगे हैं। पेपर जो नकल माफिया हैं, पेपर लीक का मैटर है, उसको सज्ञानता से सरकार ने बड़े सक्रियता के साथ लिया है और बहुत जल्दी ये सारे लोग दिखेंगे, सारे लोग पकड़े जाएंगे। जो बच्चों के साथ भविष्य में जो ये खिलवाड़ हो रहा है, उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है। उनको अभी तो पढ़ाई की बात थी, इनका कहना था वो नौकरी से वंचित करने के लिए करें। अरे डॉक्टर बनेंगे ही नहीं
तो कैसे काम चलेगा? तो सरकार एकदम सक्रिय है और सक्रियता से के साथ पकड़ना चाहती है, लेकिन इस पर जो राजनीतिक लोग रोटी सेकने के चक्कर में पड़े हैं, माहौल खराब वो कर रहे हैं। राजनीति उस पर की जा रही है। कतई राजनीति के लिए जनता की आवाज़ है, जनता चिल्ला रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, प्रतियोगी छात्र चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं राजनीति हो रही है। गजब तमाशा है इनका, ये बहाने निकाल लेते हैं, राजनीति करने लगते हैं। इनके पास तो मुद्दा कुछ है नहीं, ना कुछ करना है, बस सिर्फ राजनीतिक लोगों को दोष देना है और हिंदू मुसलमान करना है, मंदिर मस्जिद करना है। इनकी परंपरागत ये भाषा हो गई है, इसी का इस्तेमाल कर रहे थे आज तक। क्या करें? मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति करना चाहते हैं या राजनीति कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? हम राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, वो भी तो राजनीति ही कर रहे हैं। विपक्ष राजनीति करेगा, विपक्ष राजनीति करेगा, लेकिन अगर जवाबदेही जो है सरकार की। ये बताइए कि यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर जाता है वो एडहॉक पे जाता है या उसको जो है कहीं से लेबर चौराहे से पकड़ लिया जाता है, कोई कमीशन से आता है? कमीशन से आता है, एक मिनट रुक जाइए, कमीशन से आता है ना, योग्यता से आता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है ना। ये प्राइवेट एजेंसियों से हम काम क्यों करा रहे हैं? प्राइवेट एजेंसियों से नहीं कराना चाहिए, आपको लगता है? साहब ये देश और इस देश के मौजूदा 10 साल की सरकार, योगी मोदी की सरकार ने पूरे देश को बेचा है, बनाया कुछ नहीं है, खरीदा कुछ नहीं है। शिक्षा, परीक्षा की बात हो रही है, क्या लगता है कि जिस तरह की कार्रवाई हम करें, नीट की परीक्षा कैंसिल क्यों नहीं की जा रही है? क्यों नहीं कैंसिल की जा रही है? जांच चल रही है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। नेट क्यों कैंसिल कर दिया? जांच कुछ नहीं, जांच हो चुकी है, परीक्षा कैंसिल करें, ये सीधा सा फंडा है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है और जो उचित कार्रवाई है वो गवर्नमेंट करेगी। परीक्षा अभी दोबारा दिलवाया गया है, जिन लड़कों का मेरिट में नाम आया था उनसे दोबारा री एग्जाम कराया गया था। परीक्षा कैंसिल होगा या क्या होगा वो उस टीम की जिम्मेदारी है। ये जितना भी उस पर राजनीति करें, चलना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। साफ और सीधी बात है, साफ सुथरे तरीके से परीक्षा कराई जाएगी और सही जो लोग इसमें परीक्षा पेपर लीक में हैं उन्हें सरकार पकड़ने के लिए एकदम तत्पर है और सक्रियता से काम कर भी रही है। सक्रियता से काम कर रही है। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। कई लोगों का कहना है कि जिस तरह से लगातार सीरियल में पर्चे लीक हो रहे हैं उसकी जवाबदेही सरकार की है, लेकिन जिस तरह से जो कार्रवाई हो रही है उस पर कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको पूरा भरोसा है कि उस पर जो कार्रवाई हो रही है आने वाले समय में पेपर जो लीक है उस पर पूरी तरह से कंट्रोल हो पाएगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।